सो बेसिकली ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है। कुछ भी हो जाए ये आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है, इनको ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले या फिर कोई भी आपको मिल जाएगा, मतलब ऐसे पर्सन को कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि सबको ऐसा ही पार्टनर चाहिए, चाहे वो खुद में कुछ बदलाव करे या ना करे, लेकिन पार्टनर सबको ऐसा ही चाहिए। एंड सेकेंड रीजन इज लवर्स। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके परफेक्ट मैच है। सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे ये मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, लेट्स सी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, समझ गए ना? जजमेंट। नंबर 20, नंबर 2, बी, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से स्ट्रांगली रेजोनेट हो सकता है भाई, कनेक्ट कर सकता है, देख लीजिएगा। सो यहाँ पर मुझे दिख रही है लवी डवी एनर्जी। आपके जो पर्सन हैं इनको स्ट्रांगली इस कनेक्शन को लेकर कुछ तो रियलाइजेशन हुई है, कुछ तो इन्होंने रियलाइज किया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपना एक जजमेंट बना लिया इन्होंने कि आप ही हैं जिनको ये हमेशा से ढूंढते आए थे। मतलब फर्स्ट टाइम इस इंसान के सही जगह पे काम किया। वैसे ये करता है काम, इनका हमेशा से करता है, लेकिन समटाइम्स रॉन्ग डायरेक्शन में होता है ना, लेकिन अब की बार इनको समझ में आ गया। चलिए, आया तो सही। सो यस, दे आर थिंकिंग कि आप इनके जैसे हैं, आप इनके कंपैटिबल हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो एक सोलमेट होता है ना हमारे लिए, आप ऐसे इंसान हैं, आप इनके सोलमेट हैं। दे कैन फील ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक सोल का कनेक्शन ही आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। नो मैटर आप दोनों के बीच कितने सालों का भाई नो कांटेक्ट चल रहा है, कितने दिन गए हो भाई, एनर्जी, लव, वही पैशन अभी तक वैसा ही है जैसा कल था। बट स्ट्रांगली इनको एक रियलाइजेशन हिट हुई है जहां पर ये कंफर्म हुआ। देखिए समटाइम्स क्या होता है, हमें पता तो लग जाता है जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, तो हमें फील होता है कि हाँ भाई इसके साथ कुछ अलग है, हटके है। बट कंफर्मेशन हमें बाद में मिलती है, होता है ना। मैंने कहीं सुना भी था कि एक इंसान से आपको 2 बार प्यार भी होता है। सो यस, तो यहाँ पर इनको आपसे वो दूसरे वाला प्यार हुआ है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। थैंक गॉड ये दूसरे वाला प्यार किसी दूसरे से नहीं हुआ, आप ही से हो रहा है। सो यस, इनको फीलिंग आ रही है कि यू आर सो ब्यूटिफुल पर्सन इन देयर लाइफ। ये चाहें तो ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है या तो इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, कहना तो बहुत कुछ है बट कह नहीं पाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, जितना कह पाएंगे उतना हम देखेंगे। ओके, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डरता है, इस इंसान को डर है। 5 की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ई किसी के नेम कंडीशनल हो सकता है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो यहाँ पर देखिए, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन, आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा डरते हैं। लोग इनकी लाइफ में आते हैं, इनको छोड़ के चले जाते हैं, और इनको इसी बात का डर है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ में आओ और आप भी इनको छोड़ के चले जाओ। अगर मान लीजिए ऐसा टाइम आता है जहां इनको फाइट करनी पड़ी, ये जरूर फाइट करेंगे।
ये एक बार जरूर फाइट करेंगे, क्योंकि ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। इनको अच्छे से पता है कि कंपटीशन है, कंपटीशन बढ़ चुका है, आपको चाहने वाले बहुत हैं। अगेन मैं बता दूं, ये इनकी फीलिंग है। अभी कमेंट में हंसना मत, मैम हमारे चाहने वाले बहुत है, हमें पता ही नहीं है। अरे समटाइम्स नहीं पता होता है, क्योंकि वो जो चाहने वाले होते हैं ना, वो हो सकता है मन ही मन चाह रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि भाई आपकी नजर में जो हो तभी आपको लोग चाहें। और कभी भी खुद को इतना कम मत आंका करो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप खुद सोच के देखना, ठीक है? मेरी बात पे यकीन मत करो, लेकिन एक बार खुद से पूछो। आज का जो जमाना है अभी करंट टाइम में, वहां लोग क्या कर रहे हैं? आपको पैसा मिल जाएगा, आपको खूबसूरती मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो लैक कर रहा है वो क्या है? वो है इमोशनल सपोर्ट, लॉयल्टी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। सो वो चीज मिलना बहुत, मतलब बहुत रेयर है, या फिर आप इससे समझो आपके पिछले जन्म के कुछ पुण्य किए हुए हैं, तो अगर ऐसा पार्टनर मिल गया तो आपको, यस। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज इनको आप में दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जिस पर रिलाई कर सकते हैं, ये रिलाई कर सकते हैं, आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं, और आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है। आप इनके इमोशंस को समझते हैं, आपने समझा है, आपने इमोशनल सपोर्ट किया है इस इंसान का। एक ऐसा टाइम था जहां पर ये बहुत ज्यादा लो थे, ठीक है, चाहे ये फाइनेंशियली हो, चाहे ये इमोशनली हो, बहुत ज्यादा लो फेज में थे, और वहां भी आपने इस इंसान का सपोर्ट किया। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहने वाले बहुत है। मतलब भाई हर कोई इंसान, आप मेरे को ये बताओ, खुद से पूछ के बताओ, किसको नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो आपका इमोशनली भी सपोर्ट बने, जो आपके लिए लॉयल भी हो? भाई चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इनको ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले या फिर कोई भी आपको मिल जाएगा, मतलब ऐसे पर्सन को कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि सबको ऐसा ही पार्टनर चाहिए, चाहे वो खुद में कुछ बदलाव करे या ना करे, लेकिन पार्टनर सबको ऐसा ही चाहिए। एंड सेकेंड रीजन इज लवर्स। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके परफेक्ट मैच है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन या तो ट्विन फ्लेम है। भाई पहले तो मैं बता दूं, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ये कनेक्शन। अगर अभी तक आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर आप किसी जर्नी पर हैं, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर आप सोलमेट जर्नी में है। सो यस, दे लव यू। अब जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया ना, जहां पर ये बिल्कुल भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, जहां आप इनको एट एनी कॉस्ट अपनी लाइफ में चाहिए, वो सबसे बड़ा रीजन है दैट दे लव यू। अब अगेन मैं आपसे यही क्वेश्चन करने वाली हूँ, आप खुद से पूछिए, आपको कितने लोगों से प्यार हुआ है? भाई प्यार ऐसे ही नहीं होता, यू नो ना। अट्रैक्शन हो जाएगा, लव नहीं होगा, वो फीलिंग्स नहीं हो, और अगर एक बार हो गई तो फिर भाई बाद में नहीं होगा वो। किसी और के साथ ऐसे थोड़ी ना, भाई एनर्जी ऐसे नहीं होती। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्होंने जो सोल का कनेक्शन फील किया है, या जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो इररिप्लेसेबल है। ना आपको रिप्लेस किया जा सकता है, और ना इस रिश्ते को। दैट्स वाई इनको आप चाहिए। अब आपको पाने का जो सेकंड रीजन मुझे सबसे बड़ा दिखा, वो ये कि अब आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्ट कर चुकी है। और अगेन मैं यही कहूंगी, इस संसार में आपको एक शक्ल के दूसरे शक्ल का भी मिल जाएगा। भाई 7 शक्ल के लोग होते हैं, ठीक है? तो अगर आप शक्ल ढूंढने जाओगे, शायद वो मिल जाए, मे बी अकल भी मिल जाए वैसी। बट जो सोल का कनेक्शन इन्होंने आपके साथ फील किया, जो एक इंटेंस इन्होंने फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स फील किया है, वो मिल जाएगी क्या? ऐसे ही मिल जाएगी? मार्केट में मिल रही है 2 रुपए प्रति किलो, ऐसे ही मिल जाएगी? ऐसे नहीं मिलेगी। इनको पता है, वैसे देखा जाए तो समझदार है आपके पार्टनर। सो यस, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाओ, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो इनको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों भाई? तभी कहती हूँ अपनी हरकतों को सुधार लो। ओके, आपके पार्टनर आपसे बहुत बहुत लव करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि आप एक लवेबल पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि हर कोई आपसे प्रेम करेगा। कोई आपसे प्रेम क्यों नहीं करेगा? नाउ टेल मी, कोई आपसे प्रेम क्यों नहीं करेगा जब आपके अंदर ऐसे ऐसी ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं? क्या क्वालिटीज हैं, जानना है आपको? नेक्स्ट
अभी हम ये देखेंगे आपकी क्या क्वालिटीज, आज हम ये ऐड करेंगे क्या क्वालिटीज आपके पर्सन को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। ना तो तरफ बोला ना टूवर्ड्स बोला, मिक्स वर्ड निकाला मैंने, टूवर्ड्स। ओके, लेट्स सी। जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है, नंबर 6 जून का महीना, एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस लियो सेजिटेरियस एंड नंबर 10 अक्टूबर मंथ एंड जुलाई का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जी या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। चेक करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। मुझे पता नहीं ये लाइन क्यों क्लिक हुई है इस कार्ड को देख के। आपके पार्टनर भी लाइक साथ ही हाथ बढ़ाना ये आपका साथ चाहते हैं। एक अकेला थक जाएगा, ये थक बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे हैं। भाई किसने कहा था ये मजदूरी करने के लिए? एक अकेला थक जाएगा, फिर आगे क्या है? सॉरी, मिलके साथ निभाना, कुछ ऐसा है ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करो। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनका सपोर्ट करो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर नो डाउट आपको अपने लाइफ में तो चाहते हैं, और इन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया है, इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, बट आप इनकी लाइफ में नहीं आ रहे हो, ठीक है। और ये इनको और ज्यादा बर्डन दे रहा है। यहाँ पर ये मजदूरी नहीं कर रहे, यहाँ पर ये सोच सोच के बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं। ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो उनको चाहिए, मतलब ये वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना है। मतलब आप इनकी तरफ नहीं आ रहे हो, इस इंसान ने सब कुछ करके देख लिया, कह रही हूँ ना अगेन, साम दाम दंड भेद, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, बट वो आउटकम इनको नहीं मिल रहा, और स्टिल दे आर वेटिंग, स्टिल दे आर वेटिंग। ये आपको नहीं पता, ये इंसान इनका दिल टूट रहा है, मतलब इनका दिल वो होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सामने वाले से, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो होता है, दिल टूट रहा है इनका। तो ये आपसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे से इनिशिएटिव लेंगे, आप इनको चेज करेंगे, बहुत कुछ आप करेंगे, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो दिल तो टूटेगा ना। सो यस, आप किसी को चाहते हो या कोई चीज आपको चाहिए, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो आप उसको पाने के लिए, अगर वो आपको नहीं मिलती है, ऑब्वियस सी बात है आपका दिल टूटेगा, आप परेशान होंगे। तो ये भी परेशान है, इन्होंने जो जाल बिछाया था या फिर जो भी व्हाइट मैजिक किया था, व्हाइट मैजिक का मतलब मेरा ये होता है इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, इनको स्ट्रांगली ट्रस्ट था कि ये जो सोच रहे हैं ना सेम वैसा ही होगा, लेकिन लेकिन भाई हमारे भगवान जी को, राम जी को कुछ और ही मंजूर था, ऐसा हुआ नहीं। अब आप यकीन नहीं करेंगे ये इंसान कितना कंट्रोल कर रहा है अपने पर, मतलब इसको गुस्सा आ रहा, मतलब ऐसे कैसे, मतलब आप कैसे कर सकते हैं इनके साथ। पता है ये कैसे पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है जिसको कोई मना नहीं करता, बहुत ही इगोइस्टिक। आपने इनके ईगो को ट्रिगर कर दिया है, आपने कुछ नहीं किया, बस आपकी एनर्जी ने कर दिया जो करना है। ये इंसान ऐसा इंसान है जो किसी के आगे झुकता नहीं है। झुकना तो देखो, झुकना इन द सेंस, मतलब इस इंसान का यही है कि ये हमेशा सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, खुद से इनको कुछ बनता नहीं है, खुद से तो इनको कुछ करना ही नहीं है। भाई क्यों क्यों नहीं करना है? हम्म, फरिश्ते हो कहीं के, मतलब आप तो सिर्फ सेवा पानी करवाने आए हो, आप कुछ करोगे नहीं, क्या मतलब हुआ भाई? रिश्ता आप दोनों का है, अगर एफर्ट मेरे व्यूवर्स की तरफ से आ रहे हैं तो आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहे? तभी तभी मैं सोचूं अभी तक यूनियन में आ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि इस इंसान को देखो ये इश्यू है, इनको गुस्सा आ रहा है, ये इंसान खुद पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना है, नहीं मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकता, मुझे एक्शन लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। अब जो भी एक्शन लेगा मेरा पार्टनर ही लेगा। ये इंसान, इस इंसान के माइंड में कंटिन्यूअसली आप चल रहे हो, आपके थॉट्स चल रहे हैं,
तो मजाल है कि एक्शन ले ले। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है समटाइम्स जब ये पैदा हुए थे ना, तब इनकी मदर इनको, बच्चे को सिखाते हैं बेटा माँ बोल, माँ, है ना। इनके मदर इनको ये सिखाती एक्शन नहीं लेना, कुछ भी हो जाए एक्शन नहीं लेना, क्या सुनाई दिया, हाँ एक्शन नहीं लेना, ये मतलब आपका कनेक्शन है राम, इतना आप सफर कर रहे हो, आपके पर्सन इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं रिश्ते में, और फिर भी ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा, तो भाई कुछ स्ट्रॉन्ग इनके साथ ऐसा हुआ है जहां पर इनके दिमाग में डाला गया है एकदम से कूट के कि नहीं एक्शन नहीं लेना। ओके लेकिन पता है ज्यादा सफर भी यही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरे व्यूवर्स कि आप सफर कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपसे ज्यादा आपके पार्टनर सफर कर रहे हैं, ये ज्यादा दुखी है क्योंकि ज्यादा एनर्जी इनको लगानी पड़ रही है। एक बात याद रखना, आप खुद देखो जब आप किसी को मिस करते हो ना, तो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, भाई आप मिस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, चाहे वो स्माइल आई या गुस्सा आया जो भी यादें आ रही है, चलो ठीक है याद कर लिया। सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट पता कहाँ होती है आपकी, एनर्जी वेस्ट वहां होती है, तहा तहा बोल रही हूँ मैं, बोलो क्या हो रहा है, ये अटक रही हूं मैं। तो वो इसलिए हो सकता है कि आपके पार्टनर भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। ये जो है अम, बात क्या बोल रही थी मैं, आपकी एनर्जी वहां वेस्ट होती है जहां आप कोशिश कर रहे होते हो किसी को भुलाने की, नहीं मुझे याद नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा। तो क्या होता है, बस तो फिर जितनी एनर्जी लग रही थी याद करने में, उससे ज्यादा एनर्जी लग रही है उस इंसान को याद ना कर, ठीक है। तो ऐसा मत करो, तभी कहते हैं गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, आने दो, जा रहा है जाने दो, ना तो होल्ड करके रखना है ना फोल्ड करके रखना है, ठीक है। सो यस, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी गुस्से पर, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये इंसान इंतजार करते करते थक चुका, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा आ रहा है, कुछ आए ना आए बट इस बात से इनको गुस्सा आ रहा है। ओके दूसरी डेक से देखते हैं और क्या कुछ पता लगता है, चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं। तो ये जो चाह रहे हैं, जो आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने सारे दाव पेच लगा के देख लिए लेकिन फिर भी पैचअप नहीं हुआ, वाह वाह। अब इनके पास लास्ट हथियार जो बचा है वो आपको पता है, अगेन 10 ऑफ wands। इनको ये बात बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है, मतलब बहुत ज्यादा इनको टेंशन हो रहा है, सोच सोच के कैसे फ्रेश स्टार्ट करें, ये माफी नहीं मांगना चाहते, ऑल्दो इनको पता है कि इनसे गलती हुई है, इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, इनको सब पता है। कहा ना मैंने बहुत इंटेलिजेंट, आप जितना सोचते हो ना तब बेवकूफ नहीं है ये। हाँ मुझे पता है आप इनको बेवकूफ समझते हो, ये देखो पेज ऑफ कप्स, ये यही तो नहीं करना चाहते और आप मजबूर कर दो। ये इंसान मजबूर हो रहा है ये सोचने पर, ये जो बर्डन बढ़ रहा है ना इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अपॉलॉजी आपको नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा समझो ये वही मजदूर नहीं, अब की बार मजबूर वाला कॉम्बिनेशन निकल के आया है, दैट्स वाई कॉम्बिनेशन मैटर करता है। सिंगल कार्ड मजदूरी को बताता है, ये अभी जो ये कॉम्बो बना है ये बताता है मजबूरी को। इंसान इतना मजबूर हो गया कि इनको ना चाहते हुए भी आपसे अपोलोजाइज होना पड़ जाएगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, भी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अपने आप कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 4, नंबर 12, डी या एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके भाई आपके पार्टनर जो है ना, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं लेकिन सोच क्या रही है, ये तो मेरे व्यूवर्स को भी पता है, ये बात तो मेरे व्यूवर्स भी लाइक मैम ये क्या, ये तो हमें भी पता है सोच रहे हैं, आप ये बताइए सोच क्या रहे हैं, लेट्स सी क्या सोच रहे हो भाई। ये सोच रहे हैं ये नहीं आना था, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, दोनों नेगेटिव कार्ड साथ में आ गए, 5 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड। ये क्या सोच रहे हैं मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं,
इनके माइंड में कुछ अच्छा नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। सो इनके माइंड में बेसिकली कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर ये लिटरली कुछ प्लान कर रहा है कि कैसे कैसे आपको अपने लाइफ में वापस लाया जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में रोका जाए। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ू वाली एनर्जी नहीं है, ये वो है कि ऐसा क्या करें कि कोई स्ट्रैटेजी ऐसे प्लान कर रहे हैं कि ऐसे क्या करे। चाहे पता है, अगर आप ऐसे नहीं माने ना, है ना, अगर आप ऐसे नहीं माने तो ये वैसे बनाएंगे आपको। ये कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहे हैं जो मतलब जहां पर यहाँ पर हे राम, देखो ये एनर्जी पता है कैसी, ये एनर्जी थोड़ी सी मेरे को अच्छी भी लग रही है, थोड़ी सी इंटिमिडेट भी कर रही है। वो ऐसी है कि मतलब हो सकता है कि इनके प्लान ए के लिए तो आप रेडी हैं, ठीक है, मतलब अगर आते हैं तो आपको पता है कि आपको कैसे रिएक्ट, बट आप इनके प्लान बी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आप नो। सो ये थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करेगा। ऑल्दो इनकी प्लानिंग तो बड़ी तगड़ी वाली चल रही है। आप खुद सोचो कि एक इंसान प्लान इतना भयंकर तरीके से कंसंट्रेट कर रहा है आपके ऊपर, इतना ज्यादा पूरा दिमाग पूरी एनर्जी इस इंसान ने आपके ऊपर लगा दी कि इस इंसान को ये पता नहीं कि कब उल्टे लटक गए। कैन यू सी? ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ये इंसान कितना इंडल्ज हो, कितना इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया उन थॉट्स में खुद को, कि इनको ये नहीं पता कि इनकी टांगे किधर है, इनका क्या। सो यस, ये कुछ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो ऐसे सही। तभी मैं कह रही हूँ मेरे व्यूअर्स, आप भी फिर इनकी ऐसे वैसे कर देना और क्या। भाई अगर आपको नहीं जमता, अगर आप रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है अगर इस इंसान के लिए, इस इंसान के इस प्लान के लिए, तो वही करना पड़ेगा और क्या। फॉर ऑफ वंस एंड हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट के कार्ड, आई नो आप उस कोयल को मिस कर रहे हो, उसका टाइम हो गया है वैसे आने का, लेकिन आई नहीं आज। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, नो मैटर ये इंसान मैरिड है या अनमैरिड, फिर भी ओके, फिल्मी, एनीवे, फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो इंसान है ये ऑलरेडी कमिटेड है, ये ऑलरेडी फॉर शो कमिटेड है। अगेन मैं बता दूं, मैरिड है अनमैरिड है मुझे नहीं पता, बट ये कमिटेड है। ये ऐसा हो सकता है कि चाहे मजबूरी में ही क्यों ना कहीं ये स्टक हो, भाई मजबूरी की वजह से किसी रिश्ते में हो सकता है स्टक हो, बट ये कमिटेड है, मतलब इन्होंने खुद को रिजर्व कर रखा है किसी के लिए। ये देखिए अगेन एक मजबूरी हो सकती है, मतलब इनके माइंड में कुछ ऐसा थॉट हो सकता है कि मतलब मुझे मैं चाहकर भी इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता, मतलब मेरी जिंदगी यही है, मेरा ये रिश्ता है जो मेरी लाइफ है, ये यही है, यहीं तक है, तो मैं इससे आगे कोई डिसीजन नहीं ले सकता, या मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मतलब ये कोई रिश्ता या इनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने खुद को रिजर्व कर लिया, मतलब ये कुछ चीज को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा ये क्या होल्ड होल्ड क्या कर रहे हैं, ये क्या होल्ड कर रहे हो भाई, होल्ड क्या कर रहे हो आप। ये खुद को होल्ड कर रहे हैं भाई, ये खुद को होल्ड कर रहे हैं। अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। ये चाहे तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, बट नहीं, ये खुद को होल्ड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं खुद। ये दिखा रहे हैं ये पत्थर के हैं, ये पत्थर के बन चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है
ये स्ट्रांगली आपको कमिट करना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपको कमिट करना चाहते हैं, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। या तो ये मैरिड है, कहीं मैरिज का लग रहा है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है। 5-6 लोग मिलके, 5-6 लोगों ने मिलके इनका कर दिया, ठीक है। और या ये मुझे स्ट्रांगली तो ऐसा ही लग रहा है जैसे या तो इन्होंने अरेंज मैरिज की है। भाई मैरिज इज मैरिज, ठीक है, लेकिन मैरिज का लग रहा है, ज्यादा मेरे को मैरिज का लग रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपको कमिट करना चाहते हैं स्ट्रांगली, बट ये आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपसे इनिशिएटिव चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गई भाई, पेयर बन गया स्टेबिलिटी का। सो यस, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, बट कंट्रोल इनको इसलिए करना पड़ रहा है, इनका ईगो का इश्यू, ईगो के चलते हुए भी ये खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जहां पर हो सकता है कि ये आपको मजबूर करे कोई एक्शन लेने पर। चलिए इसी में देखते हैं। मुझे ये चेक करना है, मुझे कई देर से ऐसे लग रहा था कि इनको इतना कंपटीशन क्यों फील हो रहा है, मतलब इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई आपको तो बहुत से लोग पसंद करते हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा इनको क्यों लगा? रीजन देखते हैं, ठीक है। ऐसा इनको क्यों लगा कि मेरे व्यूवर्स को तो कोई भी मिल जाएगा? मेरे को तो पता है, इनकी तरफ से देखते हैं, इनका पर्सपेक्टिव, इनको ऐसा क्यों लगा, इनको ऐसा क्यों लगा, इनको ऐसा क्यों लगा, इनको ऐसा क्यों लगा, क्यों लगा भाई? आपको क्या लगता है क्यों लगा होगा? ओके, कार्ड्स ऐसे रिपीट होंगे मैंने नहीं सोचा था भाई। हे राम, नहीं, लास्ट प्लीज, कंट्रोल ज्योति, कंट्रोल। भाई सेम सेम कार्ड आ रहे हैं, मैं क्या ही, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। क्या ये मैं न्यू डेक लिए भाई मैंने? तुमको पता भी है तुम न्यू डेक हो, तुम वो वाली डेक नहीं हो जो बार बार कार्ड आ रहे हैं दोबारा। क्या करूं मैं? बताती हूँ कौन कौन से कार्ड फिर से आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, मैजिशियन ऑलरेडी आ चुका है, पेज ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। बस ये एक ये अलग हटके कार्ड आया है, और इसने भी क्या ही उखाड़ लिया, ये भी डुबा ही रहा है आपको। आई मीन लेट्स सी। जहां तक मुझे लग रहा है इस इंसान को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, इनको इतना कंपटीशन क्यों फील हो रहा है? उसके पीछे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन है, इस इंसान ने आपको इतना हर्ट कर दिया, इतना हर्ट कर दिया कि अब आप सड़क पे चलते हुए किसी अननोन पर्सन का हाथ पकड़ लोगे, लेकिन इसका नहीं। मतलब ये एक वो होता है ना, एक हो जाता है कि मतलब मैं चाहे किसी जानवर के साथ रह लूंगी, ठीक है, किसी जानवर, कोई भी किसी पैट के साथ पूरी जिंदगी निकाल दोगे, लेकिन इस इंसान को चूज नहीं किया। मतलब आपने उस इंसान को जानवर से भी डाउन करवा दिया, मतलब फील करवा दिया उसको, आपने उसको दे दी उपाधि कि भाई तुम्हारा ये है, ठीक है। सो आप आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको इतना स्ट्रेस दिया है ना, इस रिश्ते में इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि आप किसी और को चूज कर लोगे, बट इनको चूज नहीं करोगे। इनकी ये इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ रही है, और ये चीज उनको और ज्यादा इनसिक्योर कर रही है। और अब इनको ऐसा लग रहा है नहीं, ये आपको नहीं खोना चाहते, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। मतलब ये इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। ट्वाइस कार्ड आया है भाई ये, और डिफरेंट डेक से आप कॉन्सिडेंस मानते होंगे, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कॉन्सिडेंस में। कॉन्सिडेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है सब। सो यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, आप जो है किसी और को चूज कर लोगे। आपके चाहने वालों की लाइन में अगर ये खड़े भी हो ना, तो आप इनको दूर से भगा दोगे। तुम्हारा भाई, तुमने बोला किसने बोला तुमको इस लाइन में खड़ा होने के लिए, ठीक है। ऐसी इनसिक्योरिटीज इनकी है। ओके यस, इन्होंने इस रिश्ते में बहुत डिले किया, बहुत डिले। मतलब जब इनको एक्शन लेना चाहिए था, तब ये रिएक्शन देने में बिजी थे, मतलब तब ये रिएक्ट कर रहे थे, ओवर रिएक्ट कर रहे थे। यस दे रियली वेरी नो, इनको आपसे अपोलॉजी, इनको आपको अपोलॉजी देनी है, इनको अपोलोजाइज होना है आपसे। अभी भी वो अपोलॉजी नहीं आई है, तो ये चीज इनको देखो, इनको ऐसा लगता है कि
अगर ये पहले माफी मांग लेते तो शायद बात बन जाती। अब अगर ये माफी भी मांगेंगे आपसे तो आप इनको नहीं माफ करने वाले। ऑलरेडी बहुत डिले हो गया इस रिश्ते में, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो गया। और ऊपर से इन्होंने ये क्या होल्ड कर रखा भाई। अब इसमें क्या होल्ड कर रखा है मुझे ये देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इस डेक से क्वेश्चन ही अलग है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा यहाँ इन्होंने क्या होल्ड करके रखा है। एनी टाइम एक चीज तो होल्ड करके रखेंगे नहीं। मतलब आप जैसे पूरे दिन एक ही तो काम करते नहीं हो, टीवी देख रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना सारे दिन टीवी ही देखोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या होल्ड कर रखा है इन्होंने। ये आपको होल्ड किए हुए हैं, ये आपको मूव ऑन नहीं करने दे सकते। मैं बोल रही हूँ ये इंसान की नींदें उड़ जाएंगी, ऑलरेडी इनकी नींदें उड़ी हुई है। ये इंसान ने अगर आपको जाने दिया ना, इनकी लाइफ टोटली मतलब इनके पास खुशी का कोई रीजन नहीं रहेगा, सिर्फ क्राइंग एनर्जी में रहेंगे, ये गिल्ट में रहेंगे। तो आपको ये नहीं जाने दे सकते, ये होल्ड कर रहे हैं आपको। सो बेसिकली ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए ये आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको लिटरली मन से आवाज आती है इनकी। समटाइम्स अकेले बैठे होते हैं ना, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो लिटरली इनके मन से आवाज आती है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, एक ने किया था उसके साथ तुमने ये किया। सो सो यस, ये आपको नहीं जाने दे सकते और आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। लेकिन अफसोस, अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने भगवान जी का दिया हुआ खजाना जाने दिया। कुछ मैसेज देखते हैं क्या कुछ और इनको कहना है, इतने ज्यादा नहीं। सो पहला मैसेज आ रहा है आपका, यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। आप इनको इंस्पायर करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। होना चाहिए, वी आर सोलमेट्स। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ओके, वो तो 2 ऑफ कप से पता लग गया था हमें। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप जितना चुप हो गए ना अचानक से, तो आपका साइलेंस इनको अंदर ही अंदर इनका दम घोट रहा है। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग व्हाट आई सेड। आपने इनको वो फील करवाया ना, वो इंटेंस फीलिंग आपने दी है, इस कनेक्शन ने इनको दिया, वो इरिप्लेसेबल है। नेक्स्ट वी हैव, आई टेक केयर फॉर यू एंड ऑलवेज विद यू। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। और राइट, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खुद को कंपेयर करें ना आपसे तो आप बेस्ट हो, और इन्होंने किया है खुद को कंपेयर आपसे। यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तो आप भाई तब तो कहना है क्या भाई, इसी बात पे कर दो स्माइल। आई डिडंट मीन टू प्ले विद योर हार्ट। इनका कभी इरादा नहीं था आपके हार्ट के साथ खेलने का, लेकिन फिर भी खेल गए ना। हमको तो यही याद रहेगा तुम खेले थे। फीलिंग सो सैड विदाउट यू। आपके बिना बहुत ज्यादा इनकी सैड फीलिंग हो रखी है। ओके, यू आर दी ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। ओके, एक आप ही हैं ऐसे इंसान जिनको जिनसे इनको ट्रू लव हुआ। यस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू। जिस तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं, आपने इनको अंडरस्टैंड किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया भाई, आपसे पहले किसी ने नहीं किया। और इनको लगता है कि भविष्य में कोई इनको अंडरस्टैंड कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमने इमोशनली सपोर्ट देखा था। आपने जो इनको इमोशनली सपोर्ट किया, हर किसी के बस की बात नहीं होती। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इस इंसान ने आपको क्या दिया, जबकि आपने इस इंसान को बहुत सिक्योर, आपने बहुत सिक्योरिटी दी इस रिश्ते में, बहुत इमोशनल सपोर्ट किया। बट इस इंसान ने क्या दिया, ये चीज इनको इनसिक्योर कर रही है। लेट्स सिंग, सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई सॉन्ग ऐसा आना चाहिए जहां खोने का डर ज्यादा हो, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। फिर भी देखते हैं क्या सॉन्ग आ रहा है। बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया और ये सही है, खोने वाला डर आ गया भाई। पता है लाइन है, कैसे कहूं बिना तेरे, ध्यान में आया कुछ, जिंदगी ये क्या होगी। मतलब ये कैसे कहें आपको भाई, हिंदी तो आपको समझ में ही आती है, मैं क्यों इतना मतलब ट्रांसलेट कर रही हूँ, हिंदी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं।
मुझे लग रहा है मेरा खुद का फ्यूज उड़ गया भाई ये एनर्जी फट फट के। जिंदगी ये क्या होगी जैसे पहले याद कर लेती हूँ वरना फिर हंसोगे मेरे पे। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। ओके भाई, इनको ऐसा लग रहा है आपके बिना इनकी जिंदगी झंड हो जाएगी। झंड तो ऑलरेडी है, बद्दुआ बन जाएगी। मैंने किया है, बड़ा ब्यूटीफुल लाइन। ये फैसला, इन्होंने फैसला किया भाई। क्या फैसला किया? जीना नहीं है, बिल्कुल भी जीना नहीं है आपके बिना। सो बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। बहुत सैड सॉन्ग है, हो सकता है आप भी इमोशनल हो जाएं सुन के, तो सुन लेना। इसलिए नहीं कि आप इमोशनल हो जाओगे, आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी कितने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, कितने इमोशनल भर भर के निकल रहे हैं। लेट्स सी अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो देखते हैं इस डेक से आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, मदर अर्थ का कार्ड आया है, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स विद केयर। देखिए, इस मैसेज में बहुत बड़ा मैसेज ये है, यहाँ पर भी सबसे पहले गाइडेंस पे भी सबसे पहले बोला गया है कि पहले खुद को नर्चर करो, ठीक है। यस, आप लोगों की केयर करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ इतना चाहते, सिंपली आपसे ये कह रहे हैं कि शुरुआत खुद से करो, ठीक है। सो यस, आपको खुद को, खुद की केयर करने के लिए कहा जा रहा है, खुद को टाइम दीजिए। और ये जो टाइम है ये आपका मी टाइम ज्यादा होना चाहिए, खुद को टाइम दो भाई, मी टाइम स्पेंड करो। इतना टाइम एकांत में हो सके, जितना हो सके उतना टाइम एकांत में निकालो। आप जितनी बातें आप लोगों से करते हो अकेले में बैठ के खुद से करो। और अब ये मत कहना लोग पागल कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई, जब एकांत में बैठे हो आपको देख कौन रहा है, क्यों कहेंगे वो लोग आपको पागल। और रही बात मेरी, मैं तो खुद आपको गाइड कर रही हूँ, खुद एडवाइस दे रही हूँ कि भाई अकेले में बात करो, तो मैं तो आपको पागल कहने से रही। समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है ये एक्सपीरियंस करना, एक बार मेरे कहने पर एकांत में बैठ के खुद ही क्वेश्चन करो, फिर खुद ही आंसर करो, यूनिवर्स आपको आंसर करती है। पता है, मुझे याद नहीं, मैं मेरी रीडिंग नहीं करती, आपको पता है, खुद के लिए मैं रीडिंग नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। बहुत रेयर केस में, बहुत ज्यादा, जब एकदम से मेरे को लगे कि मुझे, अदरवाइज मुझे साइंस पिक हो जाता है, मेरे मन में कोई दुविधा होती है, कुछ जानना होता है, यूनिवर्स मुझे साइंस दे देते हैं, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी और चीज के थ्रू। मुझे रीडिंग करने की नौबत ही नहीं आती, मैं खुद के लिए रीडिंग नहीं करती। देखिए, यहाँ पर रूट्स का कार्ड आया है, विच इज टेलिंग मी स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, अगर भगवान जी आपको मौका देते हैं आसमान को छूने का, फिर भी आपको ग्राउंडेड रहना है, अपनी जड़ों को, जड़ों का मतलब ये भी होता है, जड़ों से आप अपनी फैमिली को लेकर चल सकते हैं, मतलब हो सकता है, देखिए लाइफ में आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी रूट से कनेक्टेड रहिए, फिर भी अपनी फिर भी आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है, हम्बल रहने के लिए बोला जा रहा है, लोगों के साथ पोलाइट बिहेव करने के लिए बोला जा रहा है। लाइफ में कुछ भी अचीव करो, ईगो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। इससे एक मैसेज और मिल रहा है, ध्यान दिया आपने, आप आसमान छूने वाले हो, ठीक है। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हो सकता है भाई कहीं ट्रैवल कर सकते हो एरोप्लेन में, और क्या नहीं, ये सक्सेस का कार्ड है, ठीक है, बहुत जल्द आप बहुत कुछ पाने वाले हो। बस इतना ध्यान रहना, आपको इतना ध्यान रखना है कि, इतना आपको ध्यान रहे कि आप ग्राउंडेड रहें, ठीक है। जैसे आज अभी है, भविष्य में सब कुछ आपको मिल जाएगा, फिर भी आपका ये जो बिहेव अभी है, जो नेचर आपका भी है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव अवेकनिंग द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। यहाँ पर आपकी भी अवेकनिंग हो रही है,
ठीक है। या तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको, अगर इन दिनों 3 से 5 बजे के बीच अगर आपको आपकी नींदें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं, तो यस, उस टाइम यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भाई ध्यान में बैठ जाना। अगर आप चैंटिंग करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, मुझे ये मैसेज चैनलाइज हुआ है वैसे, तो आप कर सकते हैं 3 से 5 के बीच अगर आपकी आंखें खुल रही है ना, मतलब अगर 1-2 बार भी अगर खुल गई कंटिन्यूअसली, या एक बार भी ऐसे अगर खुल रही है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनका ध्यान करो, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। और दूसरा ये, आपको मॉर्निंग में कुछ लोग हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, जो ये यहाँ पर ये सन दिख रहा है आपको, जब सनराइज हो जाता है तब भी इनकी आंखें नहीं खुलती, और बात करते हैं कि मैम हमारी आंखें खुल गई, हमें पता है हमारा पार्टनर कैसा है, कोई आंखें नहीं खुली। अरे आपके मॉर्निंग में आंखें नहीं खुलती टाइम पर, तो आप बात कर रहे हो पूरे जीवन की। हे भगवान, कितने इनोसेंट हो आप। यहाँ पर लड़की की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, एज यू कैन सी। और जबकि जो सूर्य भगवान है हमारे, सूर्य देव जी, ये इनके सर से ऊपर आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। वैसे भी सन का ईयर है, अगर चाहते हो अच्छे खासे बेनिफिट आपको हो स्पेसिफिकली आपकी करियर लाइफ में, सो थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है आज दिन चढ़ेया और फिर आप उठिया, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन चढ़ने से पहले ही आपको उठ जाना चाहिए, ठीक है। वाह, लाइनेस का कार्ड आया है। नो डाउट आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैरी करके चलते हो, स्ट्रांगली आप लियो हो सकते हो। जरूरी नहीं है लियो की ही, भाई देखो वो तो ठीक है, अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं साइंस की। बट मैं ये कहूंगी, मेरे व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप एक वॉरियर हो, बहुत स्ट्रांग आप हो, इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप, ठीक है। बाहर से हो सकता है बड़े बड़े ही इनोसेंट हैं आप, बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन यस, करेज एंड विजडम आप में कुट कुट के भरी है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर बोला जा रहा है स्टे स्ट्रांग, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड आपके पास जो भी विजडम है, आप चाहें तो लोगों की मदद कर सकते हैं अपनी विजडम के माध्यम से। आपने जो भी सीखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, वो लोगों के काम आ सकता है। तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, जो भी आपने सीखा, अगर वो भी तब जब लोग आपसे पूछे। अगेन मैं बता दूं, फ्री में ज्ञान नहीं देना, अपना जुपिटर वीक करना ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपनी आपने जो भी एक्सपीरियंस किया इस रीडिंग में, जितना रेजोनेट हुआ, तो जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कमेंट्स रीड करती हूँ और मैं आंसर भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रीड किया और इग्नोर कर दिया, लो। अगर आंसर नहीं कर रही हूँ तो समझो किसी काम की वजह से मैं रीड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अगर मैंने रीड किया है तो यस, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगी। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।